इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक रहे खबर की तरफ। बीजेपी ने अंबाला के वार्ड पार्षद कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए हैं। अंबाला के 20 वार्डों के लिए उम्मीदवार जो है वो घोषित किए गए हैं। 20 वार्ड से पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। बीजेपी ने अंबाला के वार्ड पार्षद कैंडिडेट भी डिक्लेयर जो है वो कर दिए हैं। बीजेपी ने अंबाला के 20 वार्डों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि अंबाला के वार्ड पार्षद कैंडिडेट भी जो है वो बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिए हैं। 20 वार्ड से पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों की जो सूची है उसे जारी कर दिया गया है। अंबाला से ज्यादा जानकारी लिए हुए राघव भी जुड़ गए हैं। राघव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? पार्षद कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला से। देखिए साधना, जिस तरीके से बीती शाम भाजपा ने मेयर के अपने उम्मीदवार की सूची जारी की थी, तो वहीं बीजेपी ने अपने 20 के 20 वार्डों की जो उम्मीदवार की सूची है वो जारी कर दी है। नामों को लेकर काफी मंथन चल रहा था। कई हैरान करने वाले नाम सामने आए हैं, क्योंकि 20 वार्डों में से वार्ड नंबर 1 की और वार्ड नंबर 15 की बात करें तो यहाँ से जिनको भाजपा की टिकट मिली है वो विनोद शर्मा और कार्तिक शर्मा के खेमे से आते हैं। शायद इन्हीं के नामों को लेकर कहीं ना कहीं लिस्ट में देरी जो है वो बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने सोच समझकर जो है अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी की है, कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि सभी उम्मीदवार पूरी मजबूती से लड़ने वाले हैं, क्योंकि सभी लंबे समय से भाजपा में अपनी कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के सभी कार्यक्रमों में नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल राघव, देखिए क्योंकि डिक्लेयर तो कर दिए गए हैं नाम, और इससे पहले भी आप बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, मंथन लगातार किया गया। पार्टी जब भी कैंडिडेट डिक्लेयर करती है तो तमाम कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया जाता है, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिक्लेयर करती है। ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि भूमिका फिलहाल लोगों के बीच में किस तरह से जो है वो इमेज, यानी कि किस तरह से जो कैंडिडेट है वो बना पाएंगे, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए लोग जो है वो मतदान करने वाले हैं इस बार। साधना, आपको बताना चाहूंगा, नगर निगम का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं इसे छोटी सरकार का भी चुनाव कहा जाता है। इसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कें, नालियां, गलियां, स्ट्रीट लाइट, डोर टू डोर कूड़े का समय पर उठान, इस तरह के मुद्दे जो कि मूलभूत सुविधाओं के जो होती हैं वो मुद्दे अहम रहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले भी यहाँ पर भाजपा के मेयर रह चुके हैं, जब उपचुनाव हुआ है शैलजा सचदेवा जो कि भाजपा से मेयर थी, और ऐसे में और अंबाला इसलिए बेहद खास है क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का होम टाउन कह लीजिए, कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं, पूर्व मंत्री असीम गोयल हैं, तो इसको वीवीआईपी एरिया भी अब जो है होम टाउन के नाम से अब ये जाना जाने लग गया है, क्योंकि अंबाला नायब सैनी जो इनका पैतृक गांव है वो जिला अंबाला में पड़ता है। तो ऐसे में मुद्दे जो हैं, यही मूलभूत सुविधाएं जो मैंने आपको बताया वही मुद्दे रहने वाले हैं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे, और आने वाली 10 तारीख को जो है चुनाव होगा, उसके 3 दिन बाद जो है जो चुनाव का रिजल्ट आएगा। देखना ही होगा कि इसमें से जितने उम्मीदवार भाजपा ने उतारे हैं लगभग सभी जो हैं भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। और खास 2 सीटों की अगर बात करें, वार्ड नंबर 5 की और वार्ड नंबर 8 की, ये दोनों वार्ड पूर्व में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के रहने वाले हैं। इससे पहले जो है यहाँ से डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर से, तो बेहद यहाँ पर एक बड़ी फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल राघव, देखने वाली बात होगी कि कितनी बड़ी जंग जो है, कितनी बड़ी फाइट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बना रखने के लिए। देखिए अंबाला के वार्ड जो कैंडिडेट्स हैं उसे डिक्लेयर जो है वो किया गया है। वार्ड पार्षद कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं अंबाला से भारतीय जनता पार्टी ने। तो तमाम मंथन के बाद और बैठकों के बाद जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। तो 20 वार्डों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने।